नमस्कार दोस्तों। जो पटना यूनिवर्सिटी है उसमें स्नातक व स्नातकोत्तर था पीजी की वोकेशनल एंड कोर्स में नामांकन शुरू हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ बात मैं कर रहा हूँ स्नातक की, जो कि एडमिशन ऑलरेडी हो चुकी है और कुछ कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें अभी भी सीट खाली है और उसमें एडमिशन होने की पूरी वजह से यहाँ प्लान बन रही है। वहीं बता दूं कि यहाँ जो पीजी वोकेशनल एंड यूजी वोकेशनल की एग्जाम होकर उसकी एडमिशन भी दोस्तों चल रही है। अब इसमें कुछ लोगों का डाउट था। यहाँ पर डाउट नंबर 1 ये था कि क्या सर स्पोर्ट एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी में होगा। अब मैं तो बता दूं कि अगर सीट खाली होती है तो सीट के खाली होने के बाद में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको अपने मार्क्स के अनुसार में मेरिट लिस्ट निकाल कर उन्हें बुलाया जाता है। अब मैं बता दूं आप लोग को कि जिनका भी 40 के बाद नंबर था, जैसे 40 जिनका भी 40 से कम था वो नहीं, 40 के बाद जिनके जैसे 41 था या फिर 42 था, 46 था, उन सभी लोगों को बुला लिया गया था ताकि आप लोग आइए और जिस जिस ऑनर्स में सीट खाली होगा उस ऑनर्स में मैं आपको एडमिशन दे दूंगा। ठीक है, तो वो एक स्पोर्ट की तरह ही हुआ। और जिस तरह पाटलिपुत्र आप लोगों को अलग अलग करवा कर फॉर्म भरवा कर स्पोर्ट लेती है, बिल्कुल उस तरह से यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। ना पिछले साल हुआ था ना इस साल होगा, क्योंकि इसमें आप लोग को एक वैसे की कहने गया था। पिछले साल क्या था कि जिसका भी 32 पार था उन सभी लोगों को बुला लिया गया था। इस बार जिनका 40 पार है बुला लिया जाएगा। और उससे भी सीट नहीं भरेगी तो हो सकता है कहीं स्पोर्ट के लिए अलग फॉर्म निकले या फिर कुछ निकले, तो उसके लिए अभी कोई उपाय यहाँ पर नहीं है, कोई भी न्यूज नहीं है निकल कर। तो मैं आपको इसके लिए आपको साफ साफ चाहता हूँ निर्देश देना। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कि पटना विश्वविद्यालय जो है तेजी से एडमिशन ले रही है वोकेशनल कोर्सों के लिए। स्नातक के सामान्य कोर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। पटना कॉलेज हो चाहे बीएन कॉलेज चाहे मगध महिला कॉलेज, इन सभी की सीटें लगभग भर चुकी है। बीकॉम में वोकेशनल की सीटें भर गई है। वहीं बीए में अभी भी कुछ सीटें जो है कुछ कोटे के तहत बाकी है, मतलब बाकी है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कोटा क्या होता है, समझ गए बात। तो कोटा उसको बोलते हैं जैसे कि अगर आप स्पोर्ट से हो, स्पोर्ट खेलते हो, ठीक है, कहीं कहीं राज्य में नाम कर चुके हो, या फिर कोई मेडिकल लाइन जुड़े हो, या फिर आप कोई स्टाफ, अगर पिताजी माताजी अगर कॉलेज के अंदर के हैं तो उन लोगों को स्पेशल कोटा के तहत में कुछ सीट बची होती है, तो वो अभी एडमिशन होना बाकी है। तो वो भी दोस्तों एडमिशन हो जाएगी। इसमें आप लोगों को कोई यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा। अब मैं बता दूं कि इधर पीयू के कॉलेज के लिए स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के वोकेशनल कोर्स में भी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुका है। अगले 2 दिनों में 3 कोर्सों के लिए 400 सीटों पर नामांकन का शेड्यूल तय किया गया है। इसमें स्नातक स्तर के बीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और दोस्तों बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और साथ ही बीबीए कोर्स में नामांकन होना है। बीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इनके लिए 22 दिसंबर को बच्चों को बुलाया गया है ताकि वो काउंसलिंग में आए। जबकि बीए इन जो एप्लीकेशन है उसमें कट ऑफ 38 से 58 तक गया है। अगर कोई लोग बीए से बीए इन कंप्यूटर करने वाले हैं, उनका कट ऑफ जो है 38 से 98 तक उनका नंबर अगर आता है तो उनको बुला लिया गया है। अगर बीएससी है तो बता दूं कि यहाँ पर आपको 80 से लेकर 76 या 70 के बीच में कट ऑफ गया है। उसकी सेकेंड लिस्ट में जारी होने की उम्मीद है यहाँ पर बीएससी की, लेकिन तो बीए कट ऑफ काफी कम गया है तो इसकी लिस्ट अब कम जारी होने की उम्मीद कम ही है। जबकि दोस्तों बीएससी इन कंप्यूटर में तक यहाँ पर 64 से माफ करना 64 से 96 कट ऑफ गया है। तो आप इसके बारे में आप समझ सकते हैं। बीबीए में नामांकन 23 दिसंबर के लिए बुलाया गया है, मतलब कल बुलाया गया है। और कहा गया है कि इसके लिए 28 से 96 कट ऑफ निर्धारित है। मतलब बीबीए कट ऑफ काफी कम गया है, जिनको 28 नंबर था उन लोगों को ही बुला लिया गया है। पटना विश्वविद्यालय में अब तक के नामांकन में सबसे अधिक कट ऑफ बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन गया है और बीबीए इन कंप्यूटर के लिए नहीं गया है। वहीं यहाँ पर एमएसडब्ल्यू पाठ्यक्रम के लिए काउंसलिंग 23 दिसंबर को होनी है, जिसके लिए कट ऑफ 85 से 56 के बीच में ही निर्धारित है। अब यहाँ पर देखिए बताता हूँ यहाँ सीट के बारे में। तो बता दूं यहाँ पर कि जो बीए इन कंप्यूटर उसमें मगध महिला कॉलेज में 40 सीट है, बीएन कॉलेज में 30 सीट है, पटना कॉलेज में 30 सीट है। बीएससी के लिए बीएन कॉलेज में 30 सीट है, मगध महिला कॉलेज में 40 सीट है, पटना साइंस कॉलेज में 30 सीट है। तो बस दोस्तों इतना ही सीट है और इतने सीट के लिए यहाँ पे इतनी सारी हंगामा चल रही है। जबकि बीबीए के लिए कुछ सीट बची हुई है। बीबीए के लिए पटना कॉलेज में 60 सीट, बीएन कॉलेज में 60 सीट, मगध महिला कॉलेज में 60 सीट, वाणिज्य महाविद्यालय में 60 सीट। जो लोग बीबीए चुने थे वो लोग फायदा में रह गए। और बाकी जो यहाँ पर जो बीए कंप्यूटर एप्लीकेशन चुने थे उनका यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा कम गया है, मात्र उनको गया है 38 के आसपास। और जो बीएससी चुने थे उनका कट ऑफ काफी हाई गया है और सीट भी काफी कम है। आपको सबसे कम सीट बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए ही है। आप दोस्तों इस कट ऑफ के बारे में बात करूं तो इसमें जो बच्चे एडमिशन लेंगे उन सभी को, जिनको 41 है 42 है दोस्तों, तो उन लोगों का हो सके तो सेकेंड कट ऑफ जारी किया जाएगा। जब फर्स्ट कट ऑफ एडमिशन हो जाएगा, जब सीट बचेगी, तब सेकेंड का मेरिट लिस्ट बुलाया जाएगा। अभी उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है और कट ऑफ कम से कम भी जाएगी तो 50 के आसपास जाएगी। अभी 58 गई है तो हो सके तो कहीं 45 तक वालों को खींच ले।
ठीक है, उससे कम का तो यहाँ पर आपको चांस नहीं बनता है। लेकिन देखिए दोस्तों क्या होता है, सीट कम है और बच्चे अधिक है। अगर आपने पीपीयू के अंदर भी ट्राई कर रखा है, उसके अंदर भी एग्जाम दिया हुआ है वोकेशनल कोर्स का, तो और आपके लिए बेस्ट है। आपने शायद दोनों तरफ से अपना रास्ता खोल रखा है। दोस्तों अब कमेंट में बताइए अभी क्या प्रॉब्लम है, जरूर बताइए। जो भी प्रॉब्लम दोस्तों होगी मैं आप लोग जरूर सॉल्व करूंगा। और जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसके थ्रू मैं आप लोगों को आंसर दिया, और मैं सोचा ये वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिल खोल के पूछिए, कुछ भी हो पर्सनली तो फोन भी, अगर फोन नंबर तो फोन कर लीजिएगा, या फिर दोस्तों व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये सब जगह फॉलो कर लो। ये कहीं ना कहीं आपको मेरी नंबर मिल जाएगी दोस्तों, उसके थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। प्रॉब्लम हो तो, अगर नहीं प्रॉब्लम है दोस्तों तो आप यहाँ पर कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई दे दूं। गुड बाय, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा की तरह जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको पटना यूनिवर्सिटी की हर पल पल की खबर मिलती है।